हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर का एनसीईआरटी की बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 6.6 सॉल्व करेंगे। इस एग्जाम्पल को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। और डिसलाइक तभी करिएगा जब पूरी वीडियो देखें और उसके बाद पसंद ना आए, तो इसलिए डिसलाइक करने से पहले पूरी वीडियो देखिएगा और फिर अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक करिएगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी वीडियो देखने के बाद आप डिसलाइक बिल्कुल नहीं करेंगे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी की बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 6.6। क्या है उसका स्टेटमेंट? तो इस एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो हमें इंटीग्रेशन करते आना चाहिए और एक लॉगरिथम का रूल पता होना चाहिए। तो वो जो दो रूल है वो मैं बता देता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, हम अगर किसका इंटीग्रेशन करें 1/x का, अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log e बेस x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log e बेस x, के जो log है उसके बेस में आएगा a और यहाँ पर क्या लिखेंगे x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log e बेस x, या इसी को हम ln x भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको? हम ln x भी लिखते हैं। ln x लिखो या log e बेस n लिखो, x लिखो, दोनों एक ही बात है। एक तो ये रूल हमें पता होना चाहिए और एक दूसरा रूल है log m माइनस log n, कि अगर हमारे पास दो log है उनका क्या हो रहा है? माइनस, कि log m माइनस log n। तो log m माइनस log n होता है log m अपॉन n। log m माइनस log n इज इक्वल टू कितना होता है? log m अपॉन n। कितना होता है? log m अपॉन n। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है? अ ब्लॉक ऑफ मास m is equal to 1 kg moving on a horizontal surface with speed vi is equal to 2 मीटर पर सेकंड। मतलब हमें क्या गिवन है? m की वैल्यू गिवन है, कितनी है? 1 kg। और क्या गिवन है हमें? हमें उस ब्लॉक की इनिशियल स्पीड गिवन है, कितनी गिवन है? vi इज इक्वल टू, कितनी गिवन है? vi इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। और इसके साथ क्या गिवन है हमें? एंटर्स अ रफ पैच। ठीक है, वो किसमें? एक रफ पैच में वो इंटर हुआ, मतलब ब्लॉक था, वो ब्लॉक क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। उसका मास हमें गिवन है 1 kg, उसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 2 मीटर पर सेकंड। वो एक रफ सरफेस या यूं कहे एक रफ पार्ट में इंटर हुआ। जब वो रफ पार्ट में इंटर हुआ तो कहाँ से कहाँ तक इंटर हुआ? फ्रॉम x इज इक्वल टू 0.1 मीटर टू x इज इक्वल टू 2.01 मीटर। मतलब ये सपोज करो ये एक सरफेस है, ठीक है, हमने ये सपोज कर लिया ये क्या है? हमारा एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अब इसमें हमें क्या कहा कि इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कुछ एक पार्ट है, सपोज करो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ का जो पोजीशन वेक्टर है या पोजीशन है वो कितनी है? x इज इक्वल टू 0.1 मीटर। और यहाँ की पोजीशन कितनी है? कितनी है? x इज इक्वल टू 2.01 मीटर। तो ये कहा हमने कि जब एक ब्लॉक, उसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी, मास गिवन थी, वो एक रफ पैच में इंटर हुआ, कहाँ से? x इज इक्वल टू 0.1 मीटर से x इज इक्वल टू 2.01 मीटर। द रिटार्डिंग फोर्स Fr ऑन द ब्लॉक इज दिस रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द x ओवर दिस रेंज, कि इस रेंज में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रिटार्डिंग फोर्स है, अब रफ पेज है, रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस है तो रिटार्डिंग फोर्स रहेगा, मोशन को अपोज करने वाला एक फोर्स रहेगा। कौन सा फोर्स? जल्दी से बताओ, कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा? मोशन को अपोज करेगा। तो वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसे यहाँ क्या कहा है? रिटार्डिंग फोर्स। और वो रिटार्डिंग फोर्स कितना है? वो हमें कहा है कि वो x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और उसकी वैल्यू हमें गिवन है Fr इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एक्स। Fr की वैल्यू कितनी है? माइनस के अपॉन एक्स। कब? जब x की वैल्यू क्या हो?
फॉर 0.1 लेस देन x लेस देन 2.01, मतलब जब x की वैल्यू 0.1 से बड़ी हो और 2.01 से छोटी हो। x बीच में है, किसके बीच में है? 0.1 और 2.01 के बीच में, मतलब 0.1 से x की वैल्यू बड़ी है और 2.01 से x की वैल्यू छोटी है। तो इस रेंज में x पर क्या लग रहा है? ब्लॉक पर एक रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है जो उसके मोशन को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। फिर उसके बाद क्या कहा कि ये जो रिटार्डिंग फोर्स है ये जीरो है। कब जीरो है? x लेस देन 0.1 एंड x ग्रेटर देन 2.01, मतलब इस पॉइंट के बाद भी कोई रिटार्डिंग फोर्स नहीं है और इस पॉइंट के पहले भी कोई रिटार्डिंग फोर्स नहीं है। रिटार्डिंग फोर्स सिर्फ इस रेंज में है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें और क्या गिवन है? वेयर k इज इक्वल टू 0.5 जूल, k की वैल्यू भी गिवन है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, कि वो जो ब्लॉक है उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब kf की वैल्यू क्या है वो हमें कैलकुलेट करना है। एंड स्पीड vf ऑफ द ब्लॉक एट दिस क्रॉसेस दिस पैच, कि जब वो इस पैच को क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है, तब उसकी क्या स्पीड मतलब फाइनल स्पीड मतलब vf की वैल्यू कितनी है। तो हमें m और vi की वैल्यू गिवन है और हमें kf मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल स्पीड कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखो हमने इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। तो वो क्या थी वर्क एनर्जी थ्योरम? हमारे पास kf माइनस ki इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या था? इंटीग्रेशन xi टू xf माइनस xi टू xf f ऑफ x dx, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ये किसके इक्वल था? वर्क डन के इक्वल था। ये इसके पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स, अपना वाला अजीज़ भोरा, वो वीडियो आ जाएगी, वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। अब हमें क्या निकालना है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इस के आई इधर माइनस में, उसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो के एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये इधर के आई माइनस में इक्वल टू उधर प्लस में हो जाएगा। तो के आई प्लस इंटीग्रेशन, अब देखो हमारे पास के आई की वैल्यू है, के एक्स आई की वैल्यू है और एक्स एफ की वैल्यू है। एक्स आई क्या है? इनिशियल पोजीशन और एक्स एफ क्या है? फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन क्या है? 0.1 और फाइनल पोजीशन क्या है? 2.01। तो इस एक्स आई की स्पेस पे मैं क्या लिख दूंगा? 0.1 और इस एक्स एफ की स्पेस पे क्या लिखेंगे? 2.01। ये वैल्यू क्यों लिखी? क्योंकि इसके पहले भी रिटार्डिंग फोर्स जीरो है, इसके बाद भी रिटार्डिंग फोर्स जीरो है, तो उसके लिए तो वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो उसको हमें नहीं कैलकुलेट करना है। हमें क्या कहा है कि इस पैच के अंदर उसका कितनी वेलोसिटी थी और कितनी काइनेटिक एनर्जी थी वो, तो पैच कहाँ से कहाँ तक है? 0.1 से 2.01 है, इसलिए हमने ये लिमिट लगाई। एफ एक्स क्या है? फोर्स। तो उस फोर्स की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है? माइनस के अपॉन एक्स और डी एक्स, तो एज इट इज। अब के आई क्या है? के आई क्या है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं हाफ एम वी आई स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं? हाफ एम वी आई स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हमें तो क्या निकालना है? के एफ निकालना है। तो ये जो के एफ है वो तो एज इट इज हाफ एज इट इज इनटू एम। एम क्या है? मास की वैल्यू कितनी है? कहाँ गया मास? ये रहा। कितना है? 1, तो यहाँ मैंने लिख दिया 1 इनटू वेलोसिटी कितनी है? 2 का स्क्वायर, तो यहाँ मैंने लिख दिया 2 स्क्वायर। ठीक है, अब ये मैंने बता दिया है तो इसको हम हटा देते हैं। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई? फिर देखो ये माइनस का के जो है ये कांस्टेंट है। के क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो इसको हम निकाल लेंगे बाहर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्लस का साइन है और ये माइनस का के बाहर आ जाएगा, तो माइनस क्या आएगा? माइनस के। अब यहाँ पर अंदर क्या बचा? यहाँ पर बचा इंटीग्रेशन माइनस 0.1 टू 2.01 1 अपॉन एक्स डी एक्स। इस स्क्वायर से ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसल। इस 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2। तो के एफ इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 माइनस के।
के की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है के की वैल्यू गिवन है 0.5, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 0.5। अब हमें पता है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log e बेस x, और यहाँ पर इसकी लिमिट लिखना पड़ेगा। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0.1 से 2.01, ठीक है। अब उसके बाद के एफ एज इट इज़ 2 एज इट इज़ माइनस 0.5 एज इट इज़। अब लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं कि इस x के स्पेस पर पहले क्या लिखेंगे हम, अपर लिमिट, फिर माइनस का साइन आएगा, पहले क्या करेंगे इस x के स्पेस पर हम लिख देंगे अपर लिमिट, वो कितनी है 2.01, फिर माइनस साइन, तो ये मैंने लगाया माइनस साइन, फिर log e, फिर इस x के स्पेस पर हम क्या लिखेंगे लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितनी है 0.1, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर log m माइनस log n का फॉर्मूला लग जाएगा। देखो m की स्पेस पर क्या लिखा है 2.01 और n की स्पेस पर क्या लिखा है 0.1, तो वहाँ पर हम वो फॉर्मूला लगा देते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 माइनस 0.5। अब यहाँ पर है ये, इसी को हम क्या लिख सकते हैं log 2.01 अपॉन 0.1, ये लिख सकते हैं, क्योंकि log m माइनस log n इज इक्वल टू क्या हो गया log m अपॉन n, तो m की स्पेस पर 2.01 है और n की स्पेस पर 0.1 है। अब इस 1 के बाद अगर मैं एक 0 लगा दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, पॉइंट के बाद कितने भी 0 लगाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और अपॉन में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, तो जब ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पॉइंट के बाद अगर सेम डिजिट हो तो इस पॉइंट से ये पॉइंट क्या हो जाएगा कैंसिल। ये सिर्फ कब कैंसिल होगा, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह पॉइंट के बाद सेम डिजिट हो। यहाँ पर भी 2 डिजिट से, ऊपर भी और नीचे भी 2 डिजिट से। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक जगह 1 डिजिट है और कहीं जगह 3 डिजिट है, या कहीं 1 डिजिट है कहीं 2 डिजिट है, तब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल नहीं होगा। तो ऊपर कितना आ गया हमारे पास 201 और नीचे कितना है 10, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 0.5 लॉग 201 में अगर हम किससे डिवाइड करें 0.1 से डिवाइड करें, 201 में अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 20.1 आ जाएगा, ठीक है। इतनी वैल्यू आ गई अब हमारे पास। अब देखो दिख रहा है ना नीचे का, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 2 माइनस, ये माइनस का साइन है, और 0.5 लॉग और यहाँ पर बेस क्या है ई है, लॉग 20.1। देखो लॉग ई बेस एक्स और लॉग 10 बेस एक्स, इन दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है। लॉग ए बेस एक्स की वैल्यू अलग होती है और लॉग 10 बेस एक्स की वैल्यू अलग अलग होती है। तो इसलिए यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर बेस में हम क्या लिखेंगे ए लिखेंगे। तो लॉग ए बेस 20.1 की वैल्यू होती है 3, तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो के एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 माइनस 0.5 इंटू 3। तो 3 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 माइनस 15। लेकिन यहाँ पर तो क्या है पॉइंट है, 3 में 5 से मल्टीप्लाई किया, इस 3 में 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 15, लेकिन 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ भी 1 डिजिट के बाद हम क्या लगा देंगे पॉइंट। अब इस 2 में से 1.5 माइनस होगा तो कितना बचेगा हमारे पास 0.5 बचेगा। ये हमारे पास क्या आ गई के एफ की वैल्यू, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो हमने फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, कितनी आई 0.5 जूल। और हमें क्या निकालना है फाइनल वेलोसिटी भी निकालना है। तो हमें पता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5, ये वैल्यू होती है। अब ये 2 यहाँ पर डिवाइड में है, इक्वल टू के उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। एम की वैल्यू तो कितनी है हमारे पास 1, तो एम की वैल्यू तो हमने यहाँ पर पुट कर दी 1, तो 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी हमारे पास वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2, ये हो जाएगा। और ये जो स्क्वायर है उधर जाके क्या बन जाएगा रूट, तो इस स्क्वायर को इक्वल टू के उधर ले गए तो क्या बन गया रूट। तो 0.5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ यूँ कहे 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, तो यहाँ मैंने लिख दिया 10। लेकिन 1 डिजिट के बाद क्या है पॉइंट, तो 1 डिजिट के बाद यहाँ पर मैंने लगा दिया पॉइंट। तो वी एफ की वैल्यू कितनी आ गई √1, और √1 है किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, तो मतलब फाइनल
स्पीड कितनी आ गई हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड। फाइनल स्पीड कितनी आ गई हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड। तो देखो हमें क्या कहा था, हमें कहा था कि इस रेंज में 0.1 से लेकर 2.01 की रेंज में हमें दो चीज़ें निकालनी थी, एक तो काइनेटिक एनर्जी और फाइनल स्पीड। तो हमने क्या करा, हमने फॉर्मूला लगाया किसका, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। फिर हमने वो फॉर्मूला लगा दिया, उसमें हमने के आई का फॉर्मूला लिख दिया और यहाँ पर इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू पोजीशन लिख दी। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एफ एस की वैल्यू लिख दी माइनस के अपॉन एक्स, के कॉन्स्टेंट है वो आ गया बाहर, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया लॉग एक्स। फिर हमने यहाँ पर इसकी लिमिट पुट कर दी। फिर यहाँ पर हमने m माइनस लॉग एन का फॉर्मूला लगाया, तो कितना हो गया लॉग m अपॉन एन। यहाँ पर हमने हाफ एम वी स्क्वायर में m और v की वैल्यू पुट करके उसे सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पर 2 माइनस 0.5 है। फिर हमें पता है लॉग 20.1 की वैल्यू कितनी होती है 3, तो इसके स्पेस पर हमने 3 पुट कर दिया। फिर इनका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई 0.5 जूल। और उसके साथ हमें क्या कहा था कि फाइनल स्पीड भी निकालो, तो हमने के एफ की स्पेस पर क्या लिख दिया हाफ एम वी स्क्वायर, और m की वैल्यू 1 थी तो m की स्पेस पर 1 पुट कर दिया। हाँ, ये 2 इधर डिवाइड में था, उधर जाकर मल्टीप्लाई में, स्क्वायर उधर जाकर अंडर रूट, उसको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किया, तो वी एफ की वैल्यू कितनी आ गई 1 मीटर पर सेकंड। तो जो चीज़ें हमसे क्वेश्चन में पूछी थी वो हमने लिख दी, और जो जो इस एग्जाम्पल में हम सॉल्व कर सकते थे या जो एक्सप्लेन कर सकते हैं वो सभी हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।